नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से खुद से अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से किस प्रकार से लिंक करेंगे। मेरे पास देख सकते हैं एक पैन कार्ड है, एक आधार कार्ड है, ये दोनों एक साथ लिंक नहीं है। आज की वीडियो में आपको लिंक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। सेम इसी प्रकार से अगर आपका भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ, या फिर आपके घर में या फिर आपके आसपास किसी भी व्यक्ति का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आप इजी वे में खुद से ही आप अपना पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। क्या होता है इसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप खुद से अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इसके लिए तो कोई भी एक ब्राउजर होगा उसे आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा इनकम टैक्स। केवल आप यहाँ पे इनकम टैक्स टाइप करके सर्च कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स टाइप करके सर्च किया, उसके बाद जो भी इनकम टैक्स का ऑप्शनल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा, तो आपको पहला वेबसाइट पहला लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इनकम टैक्स का ऑप्शनल वेबसाइट जो होगा वो यहाँ से खुलकर आ जाएगा। यहीं से आपका दोनों काम होता है, पैन कार्ड लिंक है या नहीं, वो स्टेटस ये क्या होता है यहीं से हो जाएगा। लिंक नहीं होगा तो फिर आप यहीं से लिंक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए तो यहाँ पे नीचे आ जाइए। नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा लिंक आधार स्टेटस का। यहाँ पे देखिए लिंक आधार स्टेटस, और यहीं पे नीचे नजर आता होगा लिंक आधार। तो आपको लिंक आधार स्टेटस पर ही आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, उसके बाद तो यहाँ पे आपसे डिटेल पूछेगा, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर। तो जो भी आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है उसका डिटेल दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो भी आपके पास पैन कार्ड है उसका जो नंबर है वो पहला कॉलम में यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन जो भी आपका आधार नंबर होगा वो आधार नंबर दोस्तों यहाँ पे दूसरा कॉलम में आपको फिलअप करना है। व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो भी आपका स्टेटस होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे अगर आपका आधार और पैन लिंक होगा तो यहाँ पे लिंक पहले से यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लिख देगा कि आपका जो भी पैन कार्ड है आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर नहीं होगा तो फिर कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है पैन नॉट लिंक विद आधार। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पैन नॉट लिंक विद आधार तो आपको लिंक करना होगा, आपका लिंक नहीं है। तो यहीं पे देखिए लिंक करने के लिए यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाता है लिंक आधार। लेकिन अगर आपका लिंक होगा तो यहाँ पे लिख देगा पैन इज लिंक विद आधार, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए अब प्रोसेस दिखा देता हूं। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे लिंक आधार का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका लिंक करने का जो पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट होने के बाद लास्ट स्टेप में आपका लिंक होगा। तो पहले पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर पैन नंबर है वो पैन नंबर इस कॉलम में डालना है। जो भी आपका आधार नंबर वो यहाँ पे डालना है। वैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद तो यहाँ पे पेमेंट करने वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाता है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड। अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ है, अब आपको पेमेंट करना है। अगर पहले से आपने पेमेंट करके रखा होता है तो यहाँ पे दिख जाता है कि आपका पहले से पेमेंट हो चुका है, आप लिंक कर लीजिए। तो पेमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है तो आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर से जो भी आपका पेन नंबर है वो यहाँ पे पेन नंबर डालिएगा। दोबारा से यहाँ पे सेम पेन नंबर को यहाँ पे डालना है, और जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। पैन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर है तो वो डाल दीजिए, फिर कोई भी आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया है उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका ओटीपी था वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपका पैन नंबर और जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको ऑप्शन सिलेक्ट करके दिखाऊंगा उसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे नजर आता होगा इनकम टैक्स। जो भी आपका पेमेंट होगा वो इनकम टैक्स के पास जा रहा है, तो आपको इनकम टैक्स वाला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर पर आप आ जाइए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर आप 2025 में ही 31 दिसंबर से पहले अगर अपना पैन कार्ड को लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 2025-26। लेकिन अगर आप दिसंबर के बाद अगर आप कर रहे हैं 2026 में करते होंगे पैन कार्ड को लिंक, तो फिर आपको 2026-2027 वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, दिसंबर के बाद भी पैन कार्ड लिंक होगा, लेकिन हो सके नियम वगैरह चेंज हो जाए, पेमेंट वगैरह आपका चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर से पहले करते हैं तो 1000 रुपया आपका पेमेंट लगेगा। ठीक है, बस यहाँ से आपको सिलेक्ट अलग करना है। अगर आप 2026 में करते हैं तो 26-27 वाला सेट कीजिएगा। अगर आप 31 दिसंबर से पहले करते हैं तो 2025-26 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद तो यहाँ पे पेमेंट टैब में आना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए नजर आता है अदर रिसिप्ट। यहाँ पे देखिए अदर रिसिप्ट 500 का, इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आप डिले लेट कर रहे हैं, आप डिले पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना पैन कार्ड को डिले कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विद आधार। पहला ही ऑप्शन देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विद आधार, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कितना पेमेंट आपका लगेगा वो यहाँ पे देखिए आ चुका है, 1000 रुपया आपका लग रहा है, ठीक है। टोटल यहाँ पे पेमेंट जो भी है वो आपका 1000 यहाँ पे लगेगा। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए किसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, पे बैंक काउंटर है, उसके बाद एनएफटी के माध्यम से, या पेमेंट गेटवे यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से करने वाला हूँ। पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, इस पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे कोई भी बैंक आपको सिलेक्ट कर लेना है, जरूरी नहीं कि इसी बैंक में आपका खाता हो, कोई भी बैंक आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे डिटेल एक बार दिख जाएगा कितना पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए 1000 यहाँ पे नीचे नजर आता होगा। पे नो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं बेसिकली यूपीआई करने वाला हूँ क्यूआर कोड से, तो यहीं पे देखिए लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है यूपीआई का। अगर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। यूपीआई पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए यूपीआई का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एक बार पेमेंट डिटेल एक बार शो हो जाएगा, एक बार चेकआउट कर लेना है। अगर आप क्यूआर कोड लेना चाहते हैं, उससे पेमेंट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड यहाँ पे आ चुका है। आपको अपने मोबाइल फोन में जो भी फोन पे होगा या फिर गूगल पे जो भी आप चलाते होंगे उससे आपको ओपन करना है। यहाँ पे मैं बेसिकली फोन पे चलाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फोन पे मैंने ओपन किया, देख सकते हैं फोन पे मैंने ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है, इसको स्कैन करना। देखिए स्कैन हो चुका है, यहाँ पे 1000 नजर आता होगा। अब आपको प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बैंक जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। पे पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने पे पे क्लिक किया। जो भी पिन बना करके रखा होगा फोन पे में वो यहाँ पे डाल देना है। पिन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने डाल दिया और यहाँ पे देखिए पे का ऑप्शन है, तो आपको पे पे क्लिक करना है। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट यहाँ से देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका। अब यहाँ पे देखिए डन का ऑप्शन है, तो आपको डन पर केवल क्लिक करना है और कुछ समय तक आपको वेट करना है। यहाँ पे पेज को किसी भी प्रकार से रिफ्रेश नहीं करना है। फोन पे के चाहे तो आप क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पेज है उसको रिफ्रेश वगैरह कुछ भी आपको नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पे आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए वेट करने के बाद योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। ओके पे आपको क्लिक करना है और कुछ इस प्रकार से आपके पास रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे 1000 यहाँ पे नजर आता होगा। यहाँ भी कुछ सेकंड आपको वेट करना है। उसके बाद जो पेज होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे रिलोड होगा। आपको कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑटोमेटिक थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन यहाँ पे रिलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्टेड पेमेंट यहाँ पे नजर आता होगा। यहाँ पे देखिए योर चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, तो जो भी मैंने पेमेंट किया था वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन है, तो जो भी आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक रिसिप्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं रिसिप्ट डाउनलोड हो गया, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। सबसे ऊपर में देखिए आपका पैन कार्ड नंबर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी असेसमेंट या फाइनेंशियल ईयर होगा वो दिख जाएगा। यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं 1000 का यहाँ पे नजर आता होगा। 1000 मैंने पेमेंट किया वो यहाँ पे दिख रहा है। नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे देखिए BSR जो कोड होगा वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, इससे जरूर आपका नोट कर लेना। मतलब ये जो आपका डाउनलोड होगा उसे प्रिंट आउट जरूर आप ले लीजिएगा। और भी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे आ जाइए। नीचे जब आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने पेमेंट किया उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। अगर वहां से आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करके आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप था आपका पेमेंट करने का, जो भी चार्ज यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया, अभी 2025 में 31 दिसंबर से पहले करते हैं तो 1000 चार्ज लग रहा है। हो सके बाद में अगर आप 31 दिसंबर के बाद करते हैं 2026 में करते हैं, चार्ज हो सके बढ़ सके या फिर घट सके, जो भी हो सकता है वो 2026 में देखा जाएगा। लेकिन अभी जो करंट टाइम में जो पेमेंट लग रहा है वो 1000 का आपका लग रहा है, ठीक है। तो पेमेंट यहाँ पे हो चुका है, पेमेंट आपका हो गया। अब यहाँ पे कुछ समय तक आपको वेट करने, करीबन 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक आपको वेट करने, कभी कभी 24 घंटा भी आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ समय वेट करने के बाद फिर से आपको होम पेज पर आना है। यहाँ पे होम पे क्लिक कर दीजिए। होम पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका होम पेज यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। अभी आपका लिंक नहीं हुआ है, अगर आप केवल पेमेंट करके छोड़ दीजिएगा तो आपका कभी भी लिंक नहीं होगा। अभी केवल आपने पेनल्टी दिया है, चार्ज दिया है गवर्नमेंट को, 1000 आपने पेमेंट किया है ताकि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो आपका लिंक हो सके। आपका पेमेंट अभी हुआ, आपका लिंक नहीं हुआ है। लिंक करने के लिए आपको कुछ समय बाद 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा के बाद आप आ करके आपको फिर से यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए लिंक आधार स्टेटस का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए इस पर मैंने क्लिक किया। ये कुछ समय बाद आपको करना है, तुरंत करने के लिए जाइएगा तो आपका डिटेल फेच नहीं होगा, क्योंकि जो पेमेंट होता है तो पैन कार्ड जो आपका होता है इनकम टैक्स के पास जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जब तक आपका पेमेंट डिटेल नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे आपका स्टेटस शो नहीं होगा। तो कुछ समय बाद आकर के आप यहाँ पे फिर से डिटेल आपको डालना है। तो सबसे पहले जो भी आपका पैन नंबर है जिसको अभी आपने लिंक किया वो डालिए, आधार नंबर यहाँ पे डालिए और व्यू लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ रहा है पैन नॉट लिंक विद आधार। अभी तक लिंक नहीं हुआ है, केवल पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको लिंक आधार पर ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाइए और यहाँ पे जो भी आपका पैन नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है।
जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मैंने दोनों डिटेल फिलअप कर दिया। यहाँ पे देखिए नीचे आपके पास वैलिडेट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैंने पेमेंट किया था उसका देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पे नजर आता होगा योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड। तो आपका जो भी पेमेंट डिटेल होगा वो वेरीफाई हो जाता है, तुरंत का तुरंत नहीं होगा। तुरंत का तुरंत चेक करने के लिए जाइएगा तो आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना, आपको कुछ समय वेट करना है, कुछ घंटा आपको वेट करना है, तब जाकर के ये आपका पेमेंट यहाँ पे फेच कर पाएगा। अब आपको लिंक करने का प्रोसेस आपको करना है। पहला जो स्टेप था पेमेंट करने का, अब जो प्रोसेस बताने वाला वो लिंक करने का प्रोसेस होगा। पेमेंट होने के बाद ही आपका लिंक होगा। तो यहाँ पे चलिए अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका पेन नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम एज पर आधार, यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड पे नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिए, और जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद तो नीचे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास नजर आता होगा। पहला ऑप्शन नजर आता होगा आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड पे केवल ईयर है, जैसे कि मंथ और डे नहीं होगा, केवल ईयर है, 1997 1998 है, तो फिर इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। अदरवाइज बॉक्स को टिक मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। नीचे आपको टिक मारना है आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। लिंक आधार पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन है, तो आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं योर आधार पेन लिंक रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव एंड सेंड टू वेरिफिकेशन इन। अब यहाँ भी दोस्तों स्टेटस जब चेकआउट कीजिएगा तो आपको 48 घंटा का समय लगता है। 48 घंटे के बाद ही आप अपना स्टेटस जब चेकआउट कीजिएगा तो आपका वहां पे लिख देगा आधार पेन लिंक, ठीक है। तो फाइनली जो भी आपका प्रोसेस था वो यहाँ पे 100% आपको कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ समय के बाद आपको दोबारा से आपको अपना स्टेटस चेकआउट कर लेना है। तो चलिए वो किस प्रकार से चेकआउट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए तो दोबारा से आपको होम पेज पे आ जाना है और नीचे आप आ जाइए। नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा लिंक आधार स्टेटस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिटेल आपका डालना है। फाइनली तो जो भी आपका लिंक करने का प्रोसेस था, पेमेंट करने का प्रोसेस था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ समय बाद आ करके फिर से यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है। आपको जो भी पेन नंबर है वो डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो डाल देना है। लिंक यहाँ पे देखिए आधार स्टेटस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों डिटेल फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे नजर आता होगा व्यू लिंक आधार स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनली कंग्रेचुलेशन, जो भी आपका पेन कार्ड था वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है। यहाँ पर नजर आता होगा योर पेन नंबर और इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। तो फाइनली आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो पेन कार्ड था वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो चुका है। तो देखा आपने, मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता दिया। अगर आपका पेन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होता है तो उसे आप किस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको बताया, ताकि आप खुद से अपना पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सके और आपको कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े, किसी भी प्रकार से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आप खुद का अपना पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, या फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति का पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आप कर सकते हैं। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट आया होगा तब डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।